हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और हम उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक एंड द सेकेंड वन इज़ गैल्वानिक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली अकर करते हैं। लास्ट जब हम लोगों ने इसका डिफरेंस देखा था तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो था उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर करते थे, एंड ऑन द अदर साइड गैल्वानिक सेल परफॉर्म द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। और जो नेल्सन सेल और डाउन सेल्स है ये दोनों टाइप्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गैल्वानिक सेल। सेकेंड वन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन करना। यहाँ पर मैंने इक्वेशन मेंशन की है 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से हमने क्या लिया है, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से हमारे पास आया है, आइदर इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन, इट्स न्यूट्रलाइजेशन और डीकम्पोजिशन। एसिड बेस्ड रिएक्शन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड और बेस जो होता है आपका वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। एंड डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ 2 मैंने इसीलिए मेंशन किया है ताकि हम नेक्स्ट इक्वेशन में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बैलेंस कर सकें। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन आ जाएंगे। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ हुई है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन में क्या हुआ था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। जहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन की तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर उसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद होता है। तो जो यहाँ पर एक मौजूद होगा लोन पेयर, वो क्या करेगा, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन्स के साथ क्या करेगा, अपना पेयरिंग कर लेगा। और हमें ये चीज़ भी पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, लूज़ करेगा और पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो होगा रिडॉक्स रिएक्शंस, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब फर्स्ट MCQs में भी हमने यही बात की थी कि कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको सेल नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। डाउन सेल्स, नेल्सन सेल्स, गैल्वानिक सेल, एंड द फोर्थ वन इज़ बोथ A एंड C। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि डाउन सेल और नेल्सन सेल तो हैं ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, गैल्वानिक सेल होगा, बिकॉज गैल्वानिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7। इस कंपाउंड को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमने यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको फाइंड आउट करना है उसके नंबर को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम की 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी, +1। क्रोमियम को हमने फाइंड आउट करना है, 2 मॉलिक्यूल्स इसके एज इट इज़ मेंशन कर देंगे और क्रोमियम को भी इसी तरह लिख देंगे। फिर हम ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2 है, और ये इक्वेशन हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 को इक्वल, ठीक है। जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं ना स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 × 1 2, क्रोमियम 2 एज इट इज़,
7 टू ज़ा 14, माइनस 14 हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 14 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है 14 एंड दिस इज़ प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 2 क्रोमियम इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग जब माइनस को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में है 2 क्रोमियम इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ से हम 2 को 12 के नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे और यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 से 2 एंड 2 6 से 12। तो क्रोमियम जो है वो पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसलिए हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे +6, ठीक है जी। नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है नीचे ऑप्शंस में जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। फर्स्ट वन इज़ शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन जो होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इस वजह से ये इतना कैपेबल और इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकें। बी ऑप्शन में है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सी है लाइम सोल्यूशन एंड फोर्थ वन इज़ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये जितने भी सब सोल्यूशंस हैं ये आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस हैं, बिकॉज ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास आउट करवाते हैं। तो जो आपका शुगर सोल्यूशन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज़, करोजन की जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है जी आपके पास, केमिकल डिके, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ टिन और रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको भी पता होगी कि क्या है जी, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जाम्पल है। नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा अलॉन्ग विद गैसेस। अब नेल्सन सेल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर आपके पास कॉस्टिक सोडा यूज़ किया गया था, ठीक है, जिसके साथ हम लोगों ने गैसेस यूज़ की थी, 2 गैसेस यूज़ की थी। एक गैस का नाम था क्लोरीन एंड द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर उनका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ प्रोड्यूस्ड एज कैथोड। कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, O3 ओजोन और ऑक्सीजन। तो कैथोड वाला जो पोर्शन था, जो इलेक्ट्रोड था, वहाँ से हाइड्रोजन गैस इमर्ज आउट हो रही थी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। अब जब हम वाटर की फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, कौन सी चीज़ नीचे ऑप्शन में दी गई है वो वहाँ पर अकर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन हैज़ आयोडाइज, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल था हमारे पास, ऑक्सीजन क्या हो गई थी, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गई थी, ऑक्सीडाइज्ड हो गई थी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया था। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वहाँ पर क्या हुई थी, रिडक्शन हो गई थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था। ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यहाँ पर दूसरी तरह उन्होंने बात की है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। द फोर्थ वन इज़ हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं कर रही, वो खुद ब खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकेंड लास्ट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड आयरन, फेरिक ऑक्साइड, FeOH3NH2, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या आएगा जी, हाइड्रेटेड आयरन। द लास्ट वन इज इन द रिडॉक्स रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। अब ये जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इन दोनों के दरमियान हमने देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, जिसके ऑक्सीडाइज्ड होने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास, जिंक प्लस 2HCl, 2 यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को मेंशन किया है। जब जिंक किसके साथ करेगा रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, पॉजिटिव। अब जिंक जो है हमेशा +2 चार्ज रखता है, ठीक है, मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, और यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्शन देगा, क्लोरीन के साथ। तो Cl हमारे पास यहाँ पर कितने हैं जी, 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन के एटम्स आ जाते हैं हमारे पास 2। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास जो मॉलिक्यूल है, जो अनपेयर्ड है, जो किसके साथ बॉन्डिंग नहीं है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और
क्लोरीन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इस पे चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा H पॉजिटिव। ये थे जी आप लोगों के MCQs। इसके बाद हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।